अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आज बहुत ही अच्छी चीज़ है मिस के पास। चलिए देखते हैं क्या है हमारे बच्चों के लिए। आज हमारे पास बहुत ख़ास चीज़ है। यस, पता है आपको वो ख़ास चीज़ क्या है? हाँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मिस ने एक कहानी रखे है। तो चलिए कहानी सुनने के लिए रेडी है? बहुत ही प्यारी कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको इस कहानी को सुनना है और सुनने के बाद आपको इसे याद भी करना है। तो देखते हैं हमारी कहानी कैसी लगेगी हमारे बच्चों को और वो किस तरीके से हमें सुनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सुन लीजिए कहानी और फिर उसके बाद इसे आप याद कीजिएगा। हमारी कहानी का उन्वान है शिकारी और खरगोश, और हमारा नाम तो आपको बखूबी पता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। एक जंगल में एक आदमी रहता था जिसे जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद था। इसीलिए गांव के जो लोग थे इसे शिकारी मैन कहते थे, शिकार करने वाला। अब एक दिन ये जो जंगल में रहता था शिकारी मैन कहलाता था। ये जंगल से हासिल होने वाली दरख्तों से जो हासिल होती है लकड़ियाँ, उसकी मदद से एक तख्ता तैयार कर रहा था और अपने काम में मसरूफ़ था। बहुत लगन से अपने काम को करा जा रहा था। देखो कैसे कर रहा है अपना काम, बड़े लगन से वो तख्ता तैयार कर रहा था। जब वो तख्ता तैयार कर रहा था उसी वक्त अचानक उसकी नज़र पड़ी एक प्यारे से खूबसूरत से खरगोश पर। उसे देखकर शिकारी के मन में लालच आ गई। बहुत खुश हो गया वो खरगोश को देखकर और जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और उसे देखने लगा। सोचने लगा कि ये जो खूबसूरत सा खरगोश नज़र आ रहा है, मैं इसे किस तरह से पकड़ूं। बस फिर क्या था, शिकारी आहिस्ते आहिस्ते खरगोश की तरफ बढ़ा और झट से उसने उसे पकड़ लिया। देखो कैसे उसने झट से अपने शिकार खरगोश को पकड़ लिया और पकड़कर बहुत खुश था कि मैंने इतना खूबसूरत खरगोश पकड़ लिया है और इस खूबसूरत खरगोश को पकड़कर मैं इसे दुगनी कीमतों पर बेचूंगा। क्योंकि शिकारी बहुत चालाक था, वो अपने पकड़े हुए खरगोश से बहुत खुश था और बार बार उसे देख रहा था। बड़ी खुशी से वो अपनी खुशी को महसूस कर रहा था कि अचानक उसे दूसरा खरगोश भी नजर आ गया झाड़ियों के पीछे। जैसे ही शिकारी ने दूसरा खरगोश देखा, उसकी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे। बेइंतहा खुश हो गया और खुशी में सोचने लगा। क्या सोच रहा था पता है आपको? वो सोच रहा था कि एक खरगोश पे मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, तो अगर मैं दूसरा खरगोश पकड़ लूं तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। बस फिर क्या था, खरगोश एक हाथ में पकड़े हुए अपनी खुशी से वो लपकते हुए दौड़ते हुए दूसरे खरगोश की जानिब पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई, पहला खरगोश उसके हाथ से छूट गया और छूटते ही खरगोश दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। जैसे ही वो खरगोश दौड़ा, दूसरे खरगोश ने शिकारी की आहट को महसूस किया कि शिकारी उसकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या था, खरगोश जो दूसरा था वो भी दौड़ते हुए जंगल की तरफ चला गया। ऐसे दौड़ा, देखो देखो कैसे दौड़ रहा है, देखो दौड़ते हुए जंगल की तरफ चला गया। शिकारी के पास अब ना पहला खरगोश था और ना ही दूसरा खरगोश था। वो बेचारा मुंह तकता रह गया और दोनों खरगोश शिकारी के चुंगल से आज़ाद हो गए। तो देखा मेरे प्यारे बच्चों, शिकारी ने लालच की तो इसीलिए उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। उसने लालच की ना बेटा, उसके पास एक खरगोश होने के बाद उसने दूसरे खरगोश की भी ख्वाहिश जाहिर कर ली। और सबसे पहले तो अपने शौक के लिए जानवरों को पकड़ना अच्छी बात नहीं है।
जानवर बेजुबान होते हैं, उनसे मोहब्बत करना चाहिए हमें, उन्हें मारना नहीं चाहिए, बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें हमारी तरह ज़बान तो अता की है, लेकिन वो ज़बान से हमारी तरह बोल नहीं सकते। तो हमें उनसे मोहब्बत करना चाहिए, कभी उनके साथ बदसलूकी नहीं करना चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए जानवरों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो अब ये कहानी को आप सुनेंगे और याद करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।